हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। बस सब्स्टिट्यूशन आपको कैसे करना है, इसी इसी को थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। इसी बात को थोड़ा सा समझना है। पहले क्वेश्चन को देखो, क्या है। इफ इंटीग्रल ऑफ 2/2 - x होल स्क्वायर into cube root of 2 minus x upon 2 plus x is equal to 3/4 cube root of fx square, then f of 1 is। ठीक, एक बात ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि जो इंटीग्रेशन में अगर कहीं पर कोई इरेशनल टाइप का एक्सप्रेशन बन रहा है, तो मेन आपका जो टारगेट होना चाहिए ना कि हम देखो फाइनली हमें टी इसी को पुट करना होगा। ठीक है, अब ऐसे जो कि जो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे ना, तो हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे जिससे हमारा फायदा भी दिख रहा हो। अब यहाँ पर 2 - x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब तो सर इसका क्या मतलब है? 2 - x होल स्क्वायर का मतलब है कि अगर आप 2 प्लस एक्स अपॉन 2 - x को अगर आप टी पुट करते हो, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 - x का होल स्क्वायर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट्री चीज आपको दिमाग में रखनी है ना, दिमाग में ये रखनी है कि आपको 2 - x अपॉन 2 प्लस एक्स को टी नहीं पुट करना है। एक्चुअल में आपको 2 प्लस एक्स अपॉन 2 - x, आपको इसे टी पुट करना है। टी पुट कर दो या टी क्यूब पुट कर दो, उससे फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, सपोज दैट मैंने टी ही पुट कर दिया। अब क्यों पुट कर रहा हूँ, रीजन दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो साथ में 2/2 - x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिनोमिनेटर में 2 - x का स्क्वायर बन रहा होगा। इसलिए मैंने 2 - x अपॉन 2 प्लस x को ना पुट करके मैंने 2 प्लस x अपॉन 2 - x को टी पुट कर दिया। ठीक, अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 प्लस x न्यूमरेटर, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो रहा होगा, तो 1 इंटू 2 - x माइनस, अब अगर आप डिनोमिनेटर की बात करोगे तो इसका जो डेरिवेटिव आ रहा होगा 1 आ रहा होगा, इंटू न्यूमरेटर की बात करोगे तो 2 प्लस x अपॉन 2 - x होल स्क्वायर dx, ये आपका dt हो गया। एक्चुअल में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, तो माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो 2 - x प्लस 2 प्लस x का टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 4/2 - x का होल स्क्वायर dx। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद आपका ये dt बन रहा होगा। क्लियर? अब एक बात बताओ, अब कुछ नहीं करना है, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ऑलमोस्ट। कैसे? यहाँ पर लिखा हुआ है 2 - x अपॉन 2 प्लस x को आप 1/t पुट कर रहे हो। एक्चुअल में 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स को टी पुट कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगी, एक्चुअल में जो 2 माइनस एक्स है अपॉन 2 प्लस एक्स है, ये आपका 1/t होगा। क्लियर? तो ये 1/2 टी का क्यूब रूट लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो टी टू द पावर -1/3। बात बराबर है जी। ये 1/t की पावर 1/3 लिख लो, या टी की पावर -1/3 लिख लो, एक ही बात हो गई। अच्छा, 4/2 - x का स्क्वायर dx लिखा हुआ है, यहाँ पर 2/2 - x का स्क्वायर dx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2/2 - x स्क्वायर जो dx हो जाएगा वो आपका एक्चुअल में dt/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 dt हो गया। क्लियर? अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनली क्या आता है, ध्यान से देखना, 1/2। अब x की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लो, x की पावर n+1, तो t टू द पावर -1/3+1 अपॉन -1/3+1। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करोगे, ये 1/2 t टू द पावर 2/3 अपॉन 2/3। एक्चुअल में इसको आप लिख सकते हो 3/4 t टू द पावर 2/3। अब t आपने किसको लेट किया हुआ है, तो ये हो गया 3/4, t आपने लेट किया हुआ है 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स को, तो ये हो गया 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स टू द पावर 2/3। क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था 3/4। आप इंटीग्रेशन जब करते हो साथ में प्लस कांस्टेंट भी ऐड कर रहे होते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो अंडरस्टूड है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर इसमें जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ ना 3/4 एफ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर उसका क्यूब रूट लिखा हुआ है, तो इनडायरेक्टली यहाँ भी तो यही लिखा हुआ है ना। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, 3/4 एफ एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 6। इसका मतलब एफ एक्स एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट आ रहा होगा, 2 प्लस 6 अपॉन 2 माइनस एक्स के इक्विवेलेंट आ रहा होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि आपका फाइनली जो एफ एक्स आ रहा है, ठीक है,
वो 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स हो रहा होगा। जो इंटीग्रेशन करके जो यहाँ पर एफ एक्स लिखा हुआ था ये आपको मालूम हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एफ ऑफ वन क्या होगा। अब एक बात बताओ, एफ एक्स अगर आपको मिल गया तो एफ ऑफ वन आप इजीली लिख सकते हो। एफ ऑफ वन क्या होगा, 2 प्लस वन अपॉन 2 माइनस वन। अब 2 प्लस वन अपॉन 2 माइनस वन सिंपली कितना हो गया, 3 अपॉन वन, सिंपली ए 3 हो गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। एलिमेंट्री क्वेश्चन था, बस देखो फंडामेंटल हमेशा ध्यान में रखना होता है। फंडामेंटल क्या है कि इरेशनल वाले टर्म को आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, फिर उसको में सब्स्टिट्यूशन तो करना है। बट अब इसमें छोटी सी बात क्या थी कि जनरली दिमाग में स्टूडेंट्स के क्या चल रहा होता है, 2 माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 6 टी चल रहा होता है। बट यहाँ पर थोड़ा 2 प्लस 6 अपॉन 2 माइनस 6 को टी पुट करना था। बस इतनी सी बात इस केस में दिमाग में रखनी थी। ओके, थैंक यू।